यहाँ पे शुरू करेंगे वो है एरर से शुरू करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या, देयर शुड बी इक्वल अपॉर्चुनिटीज, देयर शुड बी इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर बोथ रिच एंड द पुअर। जब हम सेंटेंस पढ़े तो यहाँ पे एक चीज़ पता चल रहा है कि देयर शुड बी इक्वल अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज होना चाहिए फॉर बोथ, किसके लिए, अगर द पुअर की बात करें, ठीक है, पुअर मीन्स कि जितने भी गरीब जो है, जो कम्युनिटी है उनके लिए, तो कहीं ना कहीं बात यहाँ पे होगी रिच की अगर बात करते हो तो यहाँ भी एक पूरी की पूरी कम्युनिटी की बात की गई है। तो जब पुअर से पहले मैंने द का यूज़ यहाँ पे सेंटेंस में दिया गया है, ठीक है, जब पुअर से पहले यहाँ पे द आर्टिकल लगाया गया है तो यहाँ पे रिच के पहले भी क्या करना होगा, आपको द लगाना होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे पुअर के पहले द है तो उसी तरह रिच के पहले भी क्या होगा, आपका द आर्टिकल यूज़ होगा, ठीक है। एक तो सेंटेंस फॉर्मेशन में जो है प्रॉपर ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए भी यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि एंड के बाद, ठीक है, एंड के बाद अगर आपका जो है यहाँ पे एडजेक्टिव से पहले द लगाया गया, उसी तरह एंड से पहले भी द लगाया जाएगा उस एडजेक्टिव के पहले, ठीक है। एक तो फॉर्मेशन के अनुसार भी होगा, दूसरा रूल के अनुसार भी होगा। तो पहला सेंटेंस अगर देखें तो एरर किस पार्ट में है, आपका सी वाले पार्ट में एरर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वन शुड कीप हिज वर्ड। अब देखिए वन से शुरू है, सब्जेक्ट क्या है आपका, सब्जेक्ट है वन, तो इसका जो आपका प्रोनाउन होगा वो क्या होगा, वंस होगा, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, वंस। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे हिज को काटेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, वंस का यूज़ करेंगे, क्लियर। तो ध्यान रखिए जब भी सेंटेंस में वन से स्टार्ट होगा उसका जो यहाँ पे प्रोनाउन बनेगा वो होगा वंस, ठीक। चलिए तो इस हिसाब से सी वाले पार्ट में इसमें भी एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप नोट कर लीजिए क्योंकि इसमें काफ़ी सारे मैं रूल बताने वाला हूँ, ध्यान रखिएगा। वुड यू माइंड फॉर चेकिंग दिस फेलियर, ठीक है, वुड यू माइंड फॉर चेकिंग दिस फेलियर्स। अब इसमें किस पार्ट में एरर है, तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिए कुछ ऐसे रूल, कुछ ऐसे वर्ड, जैसे कि मैं बता रहा हूँ एडमिट, ठीक है, मैं बता रहा हूँ अवॉइड, मैं बता रहा हूँ डिले, डिनाई, माइंड, फॉरगिव, नोट कर लीजिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। एंजॉय, चलिए आप एंजॉय थोड़ा और बढ़िया से लिख देता हूँ, फॉरगिव तो हो गया था, एंजॉय, चार माइंड हो गया, फॉरगिव हो गया, एंजॉय हो गया, एडमिट, अवॉइड, डिले, डिनाई, और लिख लीजिएगा जैसे कि इट्स नो यूज़, फिर उसके बाद लिख लीजिए कांट हेल्प, फिर लिख लीजिएगा आप इट्स नो गुड, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पे मैं वर्ड बताया, माइंड, फॉरगिव, एंजॉय, एडमिट, अवॉइड, डिले, डिनाई, इट्स नो यूज़, कांट हेल्प, इट्स नो गुड, ठीक है। तो जितने भी आपको मैं वर्ड बताया इन सभी के बाद इसके बाद क्या आना चाहिए, वर्ब का सीधे फोर्थ फॉर्म आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद सीधे वर्ब का फोर्थ फॉर्म आना चाहिए, तो यहाँ पे फॉर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, आपको फॉर हटाना होगा क्योंकि इसके जस्ट बाद हम क्या लगाते हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, तो चेकिंग सही है, ठीक है। तो आप फॉर हटा देंगे और जब भी ऐसे वर्ड आपको दिखेंगे माइंड, फॉरगिव, इनके बाद जस्ट बाद आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना होगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आई हैव रिजाइन्ड फॉर माई पोस्ट, आई हैव रिजाइन्ड फॉर माई पोस्ट, यहाँ पे किस पार्ट में एरर होगा, तो आपको यहाँ पे जो करना होगा प्रीपोजिशन यहाँ पे फॉर हटाना होगा, ठीक है। पार्ट बी में एरर है, रिजाइन्ड फ्रॉम होता है, ठीक है, प्रीपोजिशन की अगर हम बात करते हैं तो रिजाइन्ड फ्रॉम होता है, ठीक है, ये करेक्ट होगा, आपको फॉर हटाना होगा, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनील इज़ फार सुपीरियर दैन रोहित इन मैथ्स, ठीक। अब इसमें किस पार्ट में एरर होगा, तो देखिए सुनील इज़ फार सुपीरियर, सुपीरियर के साथ हम क्या लगाते हैं, दैन का यूज़ नहीं करते हैं, सुपीरियर के साथ हम क्या करते हैं, टू का यूज़ करते हैं। तो आपका फिफ्थ जो क्वेश्चन है उसमें किस पार्ट में एरर हो गया, बी वाले पार्ट में एरर है, ठीक है। सुपीरियर हो, इन्फीरियर हो, ठीक है, या प्रायर हो, इस तरह के जो वर्ड दिखेंगे उनके साथ हमेशा आप क्या लगाएंगे, टू प्रीपोजिशन लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, टू लगाएंगे ना कि दैन लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है ईच ऑफ द टू ड्राफ्ट्स, ठीक है, टू ड्राफ्ट सही है, वह हैंड रिटन नोइरा। अब यहाँ पे जैसे ही देखें ईच से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, ईच से सेंटेंस स्टार्ट होगा, ईच हो गया, एवरी हो गया,
ठीक है। समबडी हो गया, समवन हो गया, नोबडी हो गया, नो वन हो गया, ऐसे जितने भी वर्ड दिखेंगे स्टार्ट में, सेंटेंस के स्टार्ट में, ये होते हैं सिंगुलर कहलाते हैं, ठीक है। और सिंगुलर के साथ हम कभी भी प्लूरल वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, मीन्स कि इच के साथ वॉज होगा इसका वर्ब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वॉज वॉचिंग टेलीविजन व्हेन हिज फ्रेंड हैड अराइव्ड। देखिए यहाँ पे पास्ट की दो घटना हो रहा है, यहाँ पे वॉज से पता चला है और यहाँ पे हैड से पता चल रहा है। हैड अराइव दोनों से यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों पास्ट की दो घटनाएं हैं। तो क्या यहाँ पे चेंज होगा, ध्यान रखिए। पास्ट की दो घटना में एक चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, वो क्या होता है, ही वॉज वॉचिंग टेलीविजन, वो टीवी देख रहा था, ठीक है, वो टीवी देख रहा था। और उसके बाद क्या है, व्हेन हिज फ्रेंड हैड अराइव। तो देखिए ये क्या होता है, ये तो काम चालू था, ठीक है, ये तो यहाँ पे काम चालू था उस समय, मीन्स कि पास्ट में ये काम चल रहा था, उसी समय कोई घटना घटती है, उसी समय कोई घटना घटी। और प्रेजेंट मीन्स सॉरी पास्ट में जो काम हो रहा था, ठीक है, पास्ट में जो काम हो रहा था वो तो आपका जो होगा पास्ट कॉन्टिन्यूस में होगा, ये सही है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में होगा, सही है। लेकिन जो घटना घटी ना, ये पास्ट, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में होगा, क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट में ये होगा, तो आपको हैड हटाना होगा। व्हेन हिज फ्रेंड अराइव्ड, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट करना होगा। तो पास्ट की दो घटना, एक तो जो जारी था वो तो आपका पास्ट कंटिन्यूस में होगा, उसी जब जो घटना हो रहा था, मीन्स जो चीज़ जारी था, जो काम आप कर रहे थे, उसी दरमियान अगर आपके सामने कोई दूसरी घटना होता है तो वो पास्ट में होता है, और जो आप काम कर रहे थे वो पास्ट कंटिन्यूस में होता है, बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं फिलर में, फटाफट देखते हैं। देखिए अभी मैंने एक रूल बताया था, कि एडमिट, अवॉइड, डिले, डिटेस्ट, इंजॉय, फॉरगिव, माइंड, इन सभी के साथ क्या आता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है। इनके बाद जस्ट बाद क्या आता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है। जैसे ही पता चला अवॉइड, बस ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, होगा, हो गया ना आंसर कट, ठीक है, हो गया ना आंसर फट, 1 सेकंड में आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्या भाई क्वेश्चन, नेक्स्ट, इफ आई हैड बीन अ मिलेनियर आई डैश द पुअर। अब देखिए इसका तो भाई स्ट्रक्चर होगा, इसका क्या है, कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है। जैसे क्या है यहाँ पे, इफ़ जो होता है, इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट, क्या होता है, पास्ट परफेक्ट, ठीक है, पास्ट परफेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर ऐसा तो दिख गया भाई, इफ़ सब्जेक्ट और उसके बाद बिन दिख रहा है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इसका जो फॉर्मेशन, जो अगला जो क्लॉज होगा, अगला जो सेंटेंस का क्लॉज होगा, वो कैसा होगा, सब्जेक्ट प्लस वुड होगा, ठीक है, वुड होगा, हैव होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, सब्जेक्ट वुड हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। तो वुड हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये हो रहा है ना, बी नंबर पार्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्या, प्रीपोजिशन, इसमें कौन सा फिल करेंगे जो करेक्ट होगा, तो ध्यान रखिए डिसअप्रूव के साथ हमेशा जो करेक्ट प्रीपोजिशन होगा वो होता है ऑफ होता है। आप इसे रटना पड़ेगा, कुछ प्रीपोजिशन को रटना पड़ेगा, कुछ आपको जो है कि आप जब आप जो पैसेज पढ़ते हैं या फिर आप अगर क्लोज टेस्ट करते हैं या फिर एडिटोरियल वगैरह पढ़ते रहते हैं, तो वहाँ पे चीज़ें आपको अंडरस्टैंडिंग बन जाएगा कि हाँ भाई इस वर्ड के साथ ये प्रीपोजिशन लगता ही लगता है, ठीक है। ही डिसअप्रूव्ड डैश हर बिहेवियर, तो डिसअप्रूव के साथ क्या होगा, प्रीपोजिशन ऑफ होगा, जिसका मतलब होता है असहमति जताना। डिसअप्रूव का मतलब होता है क्या है, असहमति जताना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट यंग लेडी इज़ वेरी कीन। कीन के साथ क्या लगेगा, ध्यान रखिए, कीन के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए। पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कीन के साथ क्या लगेगा, तो ये एक तो कीन ऑन अगर होगा तब इसके साथ क्या होगा, वर्ब में आईएनजी वाला वर्ड इसके बाद वर्ड आएगा। अगर कीन प्लस टू रहे तो इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, तो कीन के बाद तो टू है नहीं, यहाँ पे टू तो है नहीं, हालांकि रूल होता है, ये भी रूल अपने आप में सही, दोनों रूल सही है, लेकिन आप चेक करेंगे टू तो है नहीं, यहाँ पे टू नहीं, हाँ। इसके बाद देखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म में, वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म है, वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म है, इसके साथ क्या लगता है, ऑन होता है, यहाँ पे हम ऑन करेंगे, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, आई कैन नॉट डू दिस वर्क नाउ एज आई हैव अदर मैटर्स टू अटेंड डैश। तो देखिए अटेंड के साथ आपको यहाँ पे क्या करना होगा, टू लगाना होगा, ठीक है। एक तो पहले आप नोट कर लीजिए, अटेंड के साथ होता है प्लस टू, एक अटेंड के साथ एक और भी होता है, ठीक है। अटेंड के साथ आप एक चीज़ और नोट करेंगे, वो क्या करेंगे,
अटेंड ऑन, ठीक है, अटेंड ऑन। तो अटेंड ऑन का मतलब क्या होता है? अटेंड ऑन का मतलब होता है सेवा करना, अटेंड ऑन मतलब सेवा करना। और अटेंड टू का मतलब नोट कर लीजिए, अटेंड टू का मतलब होता है किसी काम पर ध्यान केंद्रित करना, ठीक है, काम पर ध्यान केंद्रित करना, ठीक है, केंद्रित करना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आई कैन नॉट डू दिस वर्क, यहाँ पे तो काम ही तो हो रहा है ना, और उस काम पर क्या हो रहा है, यहाँ पे चूंकि आई हैव अदर मैटर्स टू अटेंड फॉर, मैं जिस काम को नहीं कर सकती क्योंकि मेरा काम है, मेरा कोई और दूसरे काम पर ध्यान केंद्रित है, ठीक है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए नंबर आंसर। चलिए अब आते हैं फटाफट साइनोनिम पे आते हैं, सिनोनिम पे आते हैं, फटाफट देख लेते हैं कि बेनिफिशियल का मतलब होता है क्या। बेनिफिशियल का मतलब होता है लाभदायक, नोट कर लीजिएगा, लाभदायक, लाभदायक। अब इसका जो साइनो होगा वो क्या होगा, एडमायर्ड होगा, केयरिंग होगा, जनरस होगा, हेल्पफुल होगा। तो पता चल रहा है कि हेल्पफुल होगा, हेल्पफुल का मतलब होता है लाभदायक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अस्ट्रेंज। अस्ट्रेंज का मतलब क्या होता है, दुर्गंध होता है। अस्ट्रेंज का मतलब होता है दुर्गंध, दुर्गंध का जो होता है इसका जो साइनो होगा वो होगा अस्टिंग, अस्टिंग का मतलब भी होता है दुर्गंध, ठीक है। बाकी फ्रेगरेंस की बात करें, एरोमा का मतलब होता है सुगंध। स्मेल में पॉजिटिव सेंस में गुड स्मेल की ही बात होती है, या बैड स्मेल भी हो सकता है, खैर। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें दुर्गंध का तो स्टिंक होगा। चलिए आगे नेक्स्ट बात करते हैं किंडल। किंडल का मतलब क्या होता है भाई, किंडल, किंडल का मतलब होता है यहाँ पे भड़काना। किंडल का मतलब होता है भड़काना, भड़काना। तो इसका जो होगा साइनो होगा इग्नाइट, इग्नाइट का मतलब होता है भड़काना या फिर आग लगाना, ऐसे सेंस में होते हैं। अच्छा इसका नोट अगर मैंने, ड्यूंडल बहुत बार एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है, ड्यूंडल वर्ड, ड्यूंडल का मतलब क्या होता है, कमी आना, ठीक है, कमी आना, किसी चीज़ में कमी आना, नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब आते हैं फटाफट देखते हैं एंटोनिम। एंटोनिम में सबसे पहले हम बात करेंगे लुफ्टी। लुफ्टी का मतलब होता है ऊंचा, लुफ्टी का मतलब होता है ऊंचा, ठीक है। तो इसका जो साइनो होगा वो क्या होगा, लो, ठीक है, लो मतलब नीचा, ठीक है। हालांकि इसका मीनिंग जाना चाहते हो, स्विफ्ट भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, स्विफ्ट मतलब तेज होता है, ठीक है। चलिए रिजिड की बात करते हैं। रिजिड का मतलब क्या होता है, कठोर। रिजिड का मतलब होता है कठोर। तो कठोर का जो अपोजिट होगा, ठीक है, वो क्या होगा, फ्लेक्सिबल, ठीक है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होगा, कठोर का मुलायम होगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एंटो था ना, जैसे ऊंचा का हो जाएगा यहाँ पे नीचा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, फॉरगिव। फॉरगिव का मतलब क्या होता है, क्षमा करना। तो फॉरगिव का अपोजिट क्या होगा, पनिश, सजा देना। इसका मतलब अगर क्षमा करना होगा, इसका मतलब क्या होगा, क्षमा करना। क्षमा करना का अपोजिट क्या होगा, सजा देना, सजा देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इडियम फ्रेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इडियम फ्रेज। मैंने इस पर एक आपको वीडियो बना था जिसमें ट्रिक बेसिस था, लेकिन हालांकि कई बार ऐसे भी होंगे क्वेश्चन जो कि बिना ट्रिक पर काम करेंगे, वो आपको क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग पर समझ में आएगी। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, नो वन टॉक्स अबाउट हिज, कोई भी उससे बात नहीं करता है, ठीक है, बिकॉज ही इज रिगार्डेड एज द ब्लैक शिप। इसी ब्लैक शिप के बारे में बताना है, ये ब्लैक शिप का इडियम आपको बताना है, इडियम फ्रेज इसका होता क्या है। तो देखिए इसका इडियम जो होगा, द ब्लैक शिप का मतलब होगा द वन विद बैड रेपुटेशन, द वन विद बैड रेपुटेशन। इसलिए ना बात नहीं करता है क्योंकि उसका जो है रेपुटेशन कैसा है, बैड है। रेपुटेशन कैसा है, ब्लैक शिप है, ब्लैक शिप, ब्लैक शिप है, ठीक है। और ऐसे भी अगर देख सकते हैं यहाँ पे, अगर ब्लैक शिप से होता है कि बैड सेंस में, नेगेटिव सेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको याद रखेंगे कि द ब्लैक शिप का मतलब होता है बैड रेपुटेशन से सेंस में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, आई हैड टू पे थ्रू माई नोज। इसका जो आपको बताना है इडियम्स किसका बताना है, पे थ्रू माई नोज, आई हैड टू डैश फॉर द कंसर्ट टिकट। अब देखिए आई हैव टू पे थ्रू नोज माई फॉर द कंसर्ट टिकट। टिकट के लिए क्या आप करते हैं, टिकट के लिए आप ऑल द मनी थोड़ी करते हैं, पे नो मनी तो बिल्कुल नहीं, लिटिल मनी भी नहीं, बल्कि ये ह्यूज सम। आप कंसर्ट टिकट लेते हैं, जब आप किसी मैच को देखने के लिए कोई टिकट लेते हैं तो उसमें क्या करना पड़ता है आपको, अ ह्यूज सम ऑफ मनी, ए ह्यूज पे आपको करना पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 28 पे की, एक कॉक एंड बुल स्टोरी। एक कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है एक ऐसा स्टोरी जिसपे आप विश्वास नहीं कर सकते हो, या बकवास स्टोरी कह सकते हो, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे अल्टरनेटिव्स है, डायरेक्शन क्या है, अल्टरनेटिव्स बताना है आपको, इसका क्या होगा। मीन्स कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के तौर पे यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि स्टोरी टोल्ड टू इलस्ट्रेट अ मोरल स्पिरिचुअल ट्रूथ।
कोई एक ऐसा स्टोरी है जो कि आपको उदाहरण के तौर पर जब आपको पूरी एक मोरल स्टोरी सुना दी जाती है, लास्ट में आपको एक इलस्ट्रेट उसके अकॉर्डिंग बताया जाता है, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पैराबल। ठीक है, पैराबल का मतलब होता है कहावतें, कहावत जिसको कहते हैं ना। जैसे पूरा एक स्टोरी था, एक स्टोरी रहता है ना मोरल साइंस की बुक में, लास्ट में एक कमेंट में लिखा रहता है कुछ, उसका एक पैराबल लिखा होता है, कहावतें लिखा होता है, वही बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसर्निंग लाइफ इन अ सिटी। ठीक है, कंसर्निंग लाइफ इन अ सिटी। अब लाइफ और सिटी की बात की गई है, तो यहाँ पे क्या होगा, अर्बन होगा। ठीक है, चूँकि अर्बन का मतलब होता है शहरी या शहर से संबंधित, रूरल का मतलब गांव से संबंधित होता है। ठीक है, गांव से संबंधित होता है। और ट्रैवल का मतलब क्या होता है, आदिवासी से संबंधित होता है, आदिवासी से संबंधित होता है। और राशियल का मतलब आपको पता होना चाहिए, जाति संबंधी होता है। ठीक है, जाति संबंधी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ब्रिंगिंग अबाउट अ जेंटल एंड इजी डेथ स्पेशली टू इन सफरिंग। अब ब्रिंगिंग अबाउट जेंटल एंड इजी डेथ, इजी डेथ का मतलब क्या होता है, यूथैनेसिया होता है, यूथनेशिया। ठीक है, यूथनेशिया जिसको कहते हैं, यूथैनेसिया कहते हैं। यूथैनेसिया का मतलब होता है क्या, इच्छा मृत्यु, इच्छा मृत्यु मीन्स कि अपनी इच्छा से मृत्यु कहते हैं, यूथैनेसिया। ठीक है, ब्रिंगिंग अबाउट अ जेंटल एंड इजी डेथ स्पेशली टू इंड सफरिंग। ठीक है, अगर आप बहुत, आप कोई कष्ट से, कोई पीड़ा से जूझ रहे हो और आपको लगता है कि नहीं मुझसे अब ये कष्ट नहीं बर्दाश्त हो सकता, मुझसे ये चीज़ है नहीं हो रही है, तो आप इच्छा मृत्यु भी आप ले सकते हैं। हालांकि ये चीज़ भारत में तो नहीं है। ठीक है, बाकी दूसरे कंट्री जैसे यूएसए में ये चीज़ है। ठीक, चलिए आगे देख लेते, कुछ और क्वेश्चन है क्या, हाँ कुछ और क्वेश्चन भी बाकी है, देखते हैं। असेंबलिंग और ऑर्गेनाइजिंग मटेरियल फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, इसको क्या कहते हैं भाई, इसको कहते हैं कंपाइलिंग। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कंपाइलिंग, कंपाइल करना। ठीक है, जिससे असेंबल और ऑर्गेनाइजिंग मटेरियल फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज से चीज़ें आ रहे हैं। ठीक है, अलग अलग सोर्सेज से चीज़ें आ रहे हैं, इसको क्या करें, एक जगह असेंबल कर देना, इसको कहते हैं कंपाइलिंग भी कहते हैं। चलिए, अ रेफरेंस बुक इन विच वर्ड विथ सिमिलर मीनिंग आर ग्रुप टुगेदर, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आपको थीसोरस कहते हैं, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, थीसोरस। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो गाइज यहाँ पे